लच्छा पराठा तो आपने बहुत बार बना के खाया होगा, पर क्या कभी आपने आलू मसाला लच्छा पराठा खाया है? आज मैं आपको आलू मसाला लच्छा पराठा बनाने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा। और आप पराठा देखिए एकदम क्रिस्पी, एंड तक जरूर देखना है। यहाँ पे मैंने सबसे पहले 3 कप गेहूं का आटा लिया है। सबसे पहले आधा चम्मच इसमें नमक ऐड करेंगे और नमक को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। डो लगाते टाइम नमक हम तो डालते हैं ताकि पराठा जब पके तो खाने में फीका ना लगे। इसके बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो जब भी डो लगाते हैं पानी आपने थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है। ये देखिए थोड़ा सा मैंने देना है। तब तक मसाला बना के तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने 2 उबले आलू लिए थे जिनको मैंने कद्दूकस कर लिया है। इसके बाद आपने इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करना है। तो ये देखिए आधा चम्मच मैंने इसमें नमक ऐड किया है। 1 चम्मच भर के बारीक कटी हरी मिर्च ऐड कर दीजिए। 1 चम्मच भर के आपने इसमें बारीक कटा हरा धनिया डालना है। और इसके साथ में आप इसमें प्याज ऐड कर सकते हैं। अगर आप प्याज खाते हैं तो प्याज को आपने बारीक काट लेना है और अच्छी तरह से प्याज का पानी निचोड़ देना है। इससे मजा है। और इसके लिए हम स्पेशल मसाला बनाएंगे जिससे बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा। एक आपने साबुत मिर्च लेनी है, उसको तोड़ के डालना है। 1 चम्मच आप साबुत धनिया ऐड कर दीजिए पैन में। आधा चम्मच आपने साबुत जीरा डालना है और साथ में आप 12 से 15 काली मिर्च ऐड कर दीजिए। और इन मसालों को आपने थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लेना है ताकि इनका जो फ्लेवर है वो एक्टिवेट हो जाए। जो पंजाबी स्टाइल में आलू के पराठे बनाए जाते हैं ना, उसमें इन मसालों का यूज़ किया जाता है। बहुत ही ज़बरदस्त पराठों में फ्लेवर आता है और टेस्ट आता है। तो ये देखिए मसालों को मैंने हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लिया है। इसके बाद आप इनको दरदरा सा ग्राइंड कर लीजिए या फिर आप इनको कूट लीजिए। और इसका आपने ना 1 चम्मच भर के ऐड कर देना है। आप टेस्ट देखिएगा पराठे का ज़बरदस्त आएगा। इस मसाले को आप स्टोर करके भी रख सकते हैं। 1 छोटा चम्मच मैंने इसमें अनारदाना पाउडर भी ऐड किया है जो आपको मैं दिखा नहीं पाया। अगर आपके पास अनारदाना पाउडर ना हो आप इसकी जगह आमचूर पाउडर डाल सकते हैं। 1 छोटा चम्मच आप इसमें अजवाइन ऐड कर दीजिए, डाइजेशन के लिए बहुत ही बेहतरीन होती है। हल्का हल्का सा मसालों को मिक्स करना है, ज़्यादा मैश नहीं करना है। देखिए इस तैयार करना है। अब 1 बड़ा चम्मच यहाँ पे मैंने बारीक कटा हुआ लहसुन लिया है। 2 क्यूब आपने इसमें बटर के ऐड करने हैं और इनको आपने माइक्रोवेव में गर्म कर लेना है। अगर आपके पास माइक्रोवेव ना हो तो आपने बटर को गर्म करना है, उसमें गार्लिक डाल देना है। आपका गार्लिक बटर तैयार हो जाएगा। इसका हम यूज़ करेंगे पराठे की स्टफिंग में, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। और ये देखिए 20 मिनट हो चुके हैं डो को लगाए हुए और डो अच्छी तरह से हमारा सेट हो चुका है। इसके बाद हम इसके पेड़े बनाएंगे। सॉरी, इस बार पेड़े नहीं बनाएंगे, इस बार हम इसकी एक बड़ी सी रोटी बनाएंगे। आपको अलग तरीका बताता हूँ पराठे बनाने का। टेबल के ऊपर आपने थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट कर लेना है और एक बड़ा सा आपने पेड़ा बनाना है। ये देखिए इतना बड़ा पेड़ा बना लीजिए। हाथों से आपने इसको प्रेस करना है इस तरह से। और प्रेस करने के बाद आपने ना बेलन लेना है और बेलन से इसकी एक बड़ी सी रोटी बना लेनी है। जितना पतला आप इसको बेल सकते हैं उतना पतला आप इसको बेल लीजिए। तो ये देखिए बड़ी सी रोटी बना के यहाँ पे मैंने तैयार कर दी है। इसके ऊपर आपने गार्लिक बटर लगाना है। ये देखिए अच्छी तरह से बटर लगा दीजिए। अगर आपके पास गार्लिक बटर ना हो आप सिंपल देसी घी का यूज़ भी कर सकते हैं यहाँ पे। और सारे पराठे के ऊपर देखिए मैंने यहाँ पे बटर लगा दिया है। हल्का हल्का सा सूखा आटा डस्ट कर लीजिए ताकि लच्छे की लेयरें जो वो अच्छी तरह से निकल पाएँ। और इसके बाद आपने इस रोटी को ना इस तरह से रोल कर देना है। टाइट करके रोल कर दीजिए देखिए। और बड़ा सा आपने इसका ना रोल बना के तैयार करना है इस तरह से। अब इसके बाद आपने ना इसकी कटिंग कर देनी है। जितना बड़ा हम रोटी का पेड़ा बनाते हैं ना उतना बड़ा आपने इसका पेड़ा बना के तैयार कर लेना है। अगर आप छोटे साइज में लच्छे पराठे बनाने चाहते हैं तो छोटी कटिंग भी आप इसकी कर सकते हैं। तो ये देखिए 6 पीस बना के यहाँ मैंने तैयार कर दिए हैं। इसके बाद आपने क्या करना है, इस तरह से आप इसको प्रेस कीजिए। जो लच्छे की लेयर है ना वो बाहर को निकालनी है, आपने अंदर को पैक नहीं करनी है। देखिए अच्छे से मैंने इसको प्रेस कर दिया है। अब इसको अपने हाथों के ऊपर ना घुमाना नहीं है, इस तरह से दबा के आप इसको रख दीजिए। सिर्फ 2 मिनट का आपने इसको रेस्ट देना है। देखिए 6 के 6 पेड़े मैंने बना के तैयार कर दिए हैं। अब आपने इसके बाहर से सूखा आटा लगाना है। ये देखिए इस तरह से। और जिस साइड को लच्छे की लेयरें ज़्यादा होंगी ना वो साइड आपने नीचे को करनी है। और हल्का सा आप इसको दबा लीजिए इस तरह से। और बेलन की सहायता से आपने इसको बेल लेना है। अगर टेबल से चिपके आपका पराठा तो थोड़ा सा सूखा आटा आप इसके ऊपर और लगा सकते हैं। तो ये देखिए पराठे को यहाँ पे मैंने बेल लिया है। इसके बाद हल्का सा हाथों के ऊपर घुमा लीजिए ताकि ड्राई आटा निकल जाए। और ये देखिए नीचे वाली साइड थी ना इसमें कितनी लेयरें हैं, जो ऊपर वाली साइड थी उसमें कम लेयरें रहती है। इसके बाद आपने एक और पराठा बना के तैयार करना है। तो इसी तरह से सेम प्रोसेस से आप इसको सूखा आटा लगा के बेल लीजिए। बेलने के बाद आपने क्या करना है, इसके ऊपर ना थोड़ा सा गार्लिक बटर लगाना है हल्का सा, ताकि अच्छा फ्लेवर आए बटर का इसके अंदर से। और इसके बाद इसके ऊपर आलू का मसाला रख दीजिए। तो इस तरह से आपने ना अच्छी तरह से इसकी स्टफिंग कर लेनी है। जो मसाला मैंने बना के तैयार किया है आराम से उसके 5 पराठे बन जाते हैं। पराठे के ऊपर मसाला फैलाने के बाद आपने दूसरा पराठा जो बना के रखा था ना वो इसके ऊपर रख देना है। और साइडों को अच्छी तरह से आपने बंद कर देना है। कि देखिए इस तरह से साइडों को बंद कर दीजिए। और थोड़ा थोड़ा अपने पराठे को ऊपर से भी दबा देना है ताकि सारा मसाला पराठे के अंदर फैल जाए। और हल्का सा बेलन की सहायता से आप इसको बेल लीजिए। और पराठे जो बेलने आपने ना थोड़े से पतले पराठे बना के तैयार करने हैं। फिर आपने स्टफिंग
नहीं करनी है। थोड़े से अगर आपके पास कलौंजी है, इसके ऊपर कलौंजी और हरा धनिया लगा दीजिए, इस तरह से प्रेस कर दीजिए ताकि कलौंजी जो है परांठे के साथ अच्छी तरह से चिपक जाए। इसके बाद हम इसको सेकेंगे परांठे, वो भी आपको बताता हूँ। तवे को थोड़ा सा गर्म कर लीजिए, ज़्यादा गर्म नहीं करना है, थोड़ा ही गर्म करना है आपने। एक साइड से परांठे को आपने पकने देना है, फिर आप इसको पलटी कर दीजिए, फिर आप इसको फिर से एक बार आपने इसको पलटी करना है। देखिए 2 बार मैंने इसको पलटी किया। अब आप इसके ऊपर बटर, घी, ऑयल जो भी लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं। परांठे खस्ता बनाने हैं आपने और अच्छे क्रिस्पी बनाने हैं, तो परांठे को आपने आराम से पकाना है और गैस की फ्लेम आपने मीडियम रखनी है। ज़्यादा तेज़ गैस में आप पकाएंगे परांठों को, परांठों में अच्छा क्रंच नहीं आएगा, अच्छे खस्ता नहीं बनेंगे। और ये देखिए दूसरी साइड भी आप बटर घी लगा लीजिए इस तरह से। अब इस परांठे को सेकने के लिए आपको कम से कम 3 से 4 मिनट का टाइम लगेगा। 3 से 4 मिनट में परांठा अच्छा खस्ता भी हो जाएगा और अंदर तक अच्छी तरह से पक भी जाएगा। तो ये देखिए आप देख सकते हैं परांठा जो अच्छी तरह से पक चुका है, अच्छा इसके ऊपर कलर आ चुका है। गर्मा गर्म आप इसको चटनी के साथ सर्व कर दीजिए। अब वो चटनी कैसे बनानी है वो भी आपको बताता हूँ। और कि देखिए जब आप इसको सर्व करेंगे ना, इस परांठे को अपने हाथों के ऊपर पकड़ना है इस तरह से और इस तरह से प्रेस कर दीजिए, इसकी जो लेयर है ना वो भी निकल जाएंगी। तो यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है, 1 छोटा चम्मच इसमें ऑयल ऐड करेंगे, 5 से 6 आपने इसमें हरी मिर्च ऐड करनी है, 12 से 15 आप लहसुन की कलियां डाल दीजिए और इसके बाद आपने ना 4 से 5 टमाटर लेने हैं, उनको आपने 1/2 करना है और 1/2 करके पैन में डाल देना है एक एक करके। ये देखिए इस तरह से। और टमाटर आपके अच्छे पके होने चाहिए, कच्चे टमाटरों को आपने यूज़ नहीं करना है। एक साबुत मिर्ची लीजिए, उसको भी तोड़ के डाल दीजिए। गैस की फ्लेम आपने मीडियम रखनी है और मीडियम फ्लेम में 3 से 4 मिनट तक टमाटरों को पका लीजिए ताकि टमाटर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए और इनका जो कच्चा टेस्ट है वो भी खत्म हो जाए। और के देखिए उसके बाद आपने टमाटरों को पलटी कर देना है ताकि दूसरी साइड से भी टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। यहाँ पे आप चाहें टमाटरों को गैस के ऊपर भी ड्राई रोस्ट कर सकते हैं, बट वो थोड़ा सा अनहेल्दी हो जाता है क्योंकि ड्राई